नमस्ते बच्चों, कैसे हम सब लोग। बच्चों, एसएस का प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा आपने। टाइम टेबल मैंने शेयर किया था, तो आई होप कि आपको टाइम टेबल अच्छा लगा होगा और आपने इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया होगा। बच्चों, कल मैंने ऑब्जेक्टिव्स डाले थे। ओके, अब वो जो था वो 1 to 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब दूसरे जो है वो 11 to 21 चैप्टर्स पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव्स हम कर रहे हैं। ओके, बाकी और वीडियोस जो है वो आते जाएंगे। कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस भी मैंने तैयार किए हुए हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगा इवनिंग तक। और कुछ एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में फ्रेजमेंट्स में क्या कह रहा है, मॉडर्न एज इज कॉल्ड। ठीक है, मॉडर्न एज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको कहते हैं एटॉमिक एज। Okay, that means atomic age is also known as a modern age. Next, US and Russia have become superpowers due to the proper use of। ठीक है, US और रशिया जो है वो सुपर पावर्स कंट्रीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो मिनरल्स है उनका यूज बहुत सही तरीके से किया है। दैट इज द यूज ऑफ मिनरल्स। द मेटल फॉर्मेशन इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस। ठीक है, मेटल जो है, ठीक है, वो मेटल बनता कैसे है, तो ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इनऑर्गेनिक प्रोसेस। कौन सा? इनऑर्गेनिक। ओके, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द igneous rock. The mineral used for energy resources are obtained from sedimentary rocks. Sedimentary rocks. ठीक है बच्चों, चलो आगे नेक्स्ट। डैश अप टू डैश सेंचुरी इंडिया वॉज अहेड इन शिपिंग बिल्ड इंडस्ट्री। ओके, अप टू 18th सेंचुरी जो था वो इंडिया काफ़ी फेमस था, ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री से आगे था इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, मतलब शिप को बनाने की इंडस्ट्री में। ओके, इन डैश एडी द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल वॉज फाउंडेड। ओके, 1853 एडी में सबसे पहला आयरन फर्नेस, आपको पता फर्नेस जहाँ पे हम आयरन को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, वो जो है वो फाउंड किया गया। In 1874 AD a factory was founded at Dash for making iron ore। ठीक है, आयरन ओर की फैक्ट्री जो है वो कुल्ती में फाउंड की गई, मतलब बनाई गई। In 1907 AD a new direction was prompt with the founding of Tata Iron and Steel Industry as। अब टाटा की स्टील इंडस्ट्री आगे, इसका मतलब जमशेदपुर, को सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। ओके, जमशेदपुर। The first cotton textile mill was started at Mumbai। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। इफ डैश एग्जिस्ट इट बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, अगर एनवायरमेंट हमारे आसपास है, एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। डैश इज ऑब्टेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय लो स्ट्रेटा ऑफ द लैंड। डैश इज ऑब्टेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द लैंड। ठीक है, तो लैंड जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमें मिलेगा ग्राउंड वाटर। अबाउट डैश ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूजफुल फॉर इरिगेशन। ऑलमोस्ट 84% जितना पानी जो है हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर में। इन डैश द फेमस कैनाल ग्रैंड एनिकट वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी। Okay, in 2nd century। Okay, in 2nd century the famous canal Grand Anicut was constructed across the river Kaveri। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगर आपने PYQ वाला मेरा सेशन देखा हो, जहाँ पे मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स डाले हुए PYQ में, जितने पेपर थे ऑलमोस्ट 2016 के आसपास में कुछ पेपर लिया था मैंने, 2016-17 से लेकर 2022 के सारे मैंने डाले हुए हैं। उसमें भी ये दो बार ये क्वेश्चन जो थे वो मुझे याद है आया था। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान देना, मतलब काफ़ी वो पूछा गया है। नेक्स्ट, इन ईयर डैश द ईस्टर्न यमुना कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ईयर 1882। ओके, चलिए नेक्स्ट। The movement of people and goods from one place to another is called। ठीक है, जहाँ पर भी लोकेशन चेंज होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ पे मूवमेंट होगा, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, ट्रेड इज द डैश इकोनॉमिक एक्टिविटी।
दैट इज द टर्शरी. ओके, लास्ट सेक्टर आता है ना. ओके, तो दैट इज द टर्शरी. During ascent to Everest, dash people work as laborers to carry goods. Okay, वो कुछ लोगों की ना कम्युनिटी है जो वहाँ पे चीज़ों को लेके जाने के लिए यूज़ की जाती थी एवरेस्ट के. यहाँ पे उनको हम कहते हैं बोटिया. ओके, नेक्स्ट. डैश इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट. वी ऑल नो कैमल. ओके, there are dash roadways, dash railways, dash waterways and dash airways in Indian transportation system. There are 83 roadways, 9 railways, 2 waterways and 6 airways. I hope I am correct. Okay, चलो next. Economic development is dash and economic growth is dash. Economic development जो होता है वो qualitative होता है, मतलब कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास पैसा आ गया, ठीक है, इसके लिए उनका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ जाता है, तो दैट इज क्वालिटेटिव. क्वालिटी से पता चल जाता है. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ग्रोथ पैसा बढ़ रहा है तो पैसे को तुम गिन सकते हैं ना, ठीक है, पता चल जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव. ठीक है. नेक्स्ट. मोर देन 60% पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन, वी नो, एग्रीकल्चर. हमारा देश ही किसानों का देश है, तो इस पे डिपेंड करेंगे ना. नेक्स्ट. डेवलपिंग नेशंस ऑब्जर्व डैश फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. ओके, अब बेसिकली जो भी डेवलपिंग नेशन होते हैं, मतलब कि जो भी डेवलप हो रहे हैं, वो हमेशा डुअल फॉर्म में जाते हैं. नेक्स्ट. कैटल रेयरिंग इज इंक्लूडेड इन डैश सेक्टर प्राइमरी. ओके, फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्राइमरी में आता है, तो कैटल रेयरिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आता है. डैश सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस. जो भी डेवलपिंग नेशन होते हैं ना, जैसे हमने अभी भी कहा कि डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो इकोनॉमी होती है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. और एग्रीकल्चर कैसे सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो इसके लिए इसका क्या आंसर होगा? प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डेवलपमेंट फेवरिंग रिफॉर्म, ओके, इन ईयर 1991. ठीक है, उस दौरान उन्होंने ये अडॉप्ट किया था. डेवलपमेंट फेवरिंग रिफॉर्म्स मतलब कि बदलाव. ओके, देश में बदलाव लेके आना जहाँ पे देश की तरक्की हो. सो 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? इन स्पाइट ऑफ लिबरलाइजेशन देयर इज अ सेक्टर इंडस्ट्रीज इज हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. अच्छा, मैंने इसमें डैश में आंसर लिखी दी है. इन स्पाइट ऑफ, ये आपका ब्लैंक है. ओके, इन स्पाइट ऑफ लिबरलाइजेशन एक सेक्टर लाइक देयर इज सेक्टर इंडस्ट्री जो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं. Dash 28. In Dash, the ownership of public sector industries handed over to private sector. ठीक है, अब बेसिकली किस में, ओके, कौन सा ऐसा होता है जिसके अंदर हम पब्लिक सेक्टर को हमने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये इसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन. आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जो भी प्राइवेट कर रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे, मतलब कि ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है. प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट्स द डैश इंडस्ट्रीज. काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज मतलब कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिशियली होता है, क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन है तो प्राइवेटाइजेशन हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगा. ठीक है, प्रॉफिट होगा तो बट ऑफिस इकोनॉमिक रेस करेगा. जबकि गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो लाइक नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर होता है. ठीक है, वहाँ पे वो लोगों के इलाज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ट्रेन्स, ठीक है, तो ट्रेन्स वगैरह जो होती हैं, रेलवेज, वो गवर्नमेंट सेक्टर आता है. तो आप देखते हो कीमत उनकी जो टिकट होती है काफ़ी नॉमिनल होती है ताकि लोग ट्रैवल कर पाएँ. ये प्लेन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, तो आप देख सकते हो उनका टिकट का प्राइस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इस तरीके से रहता है. नेक्स्ट. ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टिंग नेशनल इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी से आप अपने देश की इकोनॉमी को कनेक्ट करते हो. ओके. पॉवर्टी इज अ डैश कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव. ठीक है. द रेट ऑफ डैश रिमेन हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. मार्ट नहीं है, माल. ओके. अब माल न्यूट्रिशन इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्ड डेथ. ठीक है, तो बच्चों की जो मौत होती है वो माल न्यूट्रिशन के कारण ज़्यादा होती है. माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण. ठीक है, उनको सही समय से खाना नहीं मिलता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता. डैश गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन फर्स्ट, WHO.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द मैक्सिमम पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड इन डैश द स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में दिखती है। डैश इज द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विलेजेस। ठीक है, ये शहर वगैरह तो बाद में बने, स्टार्टिंग में सब गांव ही थे ना। ठीक है, कहीं पे भी आप जो है किसी भी देश में जाओगे, ओके, गांव से ही शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, लोग धीरे धीरे फिर क्या होता है, थोड़े स्टैंडर्ड में बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं फिर अर्बनाइजेशन। ओके, तो स्टार्टिंग तो विलेज ही होता है, सीधी सी बात है। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। ठीक है, राल्फ नादाल, ये कुछ नाम है शायद, मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरी शायद गलत हो सकती है। 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, द नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, देखो, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, ओके, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर, दोनों में डिफरेंस याद करना। डैश इज मार्क्ड ऑन एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर कौन सा मार्किंग होता है, एग मार्क, मतलब कि AGMARK, AG स्टैंड्स फॉर द एग्रीकल्चर, मार्क इज द सर्टिफिकेट। डैश सर्टिफिकेट्स क्वालिटी एंड एट इंटरनेशनल लेवल, ओके, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ होती है तो उसका सर्टिफिकेट क्या होता है, ISM मार्क। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज इज कॉल्ड, ओके, ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड सर्विसेज को हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। डैश इज एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट, सीधी बात है, हेल्थ। ओके, सबसे बड़ा तो हेल्थ ही है ना। इंडियन डैश गारंटीज इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही तो हमें बताता है कि हम सब बराबर हैं। नेक्स्ट, इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री द रोल ऑफ डैश, ओके, द रोल ऑफ डैश इज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी कंट्री में अगर प्रोग्रेस करना है तो ह्यूमन में वुमन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ईयर 2002 वॉज सेलिब्रेटेड एज द वुमन एम्पावरमेंट ईयर। यूनिटी इन डैश इज अ बेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, पर सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो प्रोग्रेस तो होना ही है। पीपल हैविंग डैश आइडियोलॉजी ट्राई टू शो सुपीरियरिटी ऑफ देयर रिलीजन इन कंपैरिजन टू द अनदर रिलीजन। अब वो लोग, ठीक है, अब देखो रिलीजन की बात है, मतलब कि कम्युनिटी, तो मतलब कि वो लोग जिनका आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है, मतलब कि कम्युनल। ठीक है, तो वो बताते हैं कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से काफ़ी ऊंचा है, कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन, अब इंडिया में सबसे क्या होता है ना, आप किस कास्ट के हो, मैं किस कास्ट की हूँ, ये किस कास्ट का, तो कास्ट, आज आप स्कूल में जाते हो, फॉर्म भरते हो, स्कूल के अंदर तो कास्ट के बारे में पूछा जाता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कास्टिज्म है, मतलब कास्ट के ऊपर बेस्ड है। डैश इज द हिंड्रेंस ऑफ फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, टेररिज्म। ठीक है, ये टेररिज्म जो है, एक तो दिमाग वॉश करना, तबाही मचाना, ठीक है, अच्छे खासा करोड़ों का नुकसान हो जाता है एक टेररिज्म एक्टिविटी के ऊपर। रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, याद करना ये चीज़। रिबेलियन मतलब क्या होता है, बगावत करना। तो तुम बगावत तो अपने देश के लोगों से करोगे ना, गई तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है किसी से भी तो आप बगावत करोगे, ठीक है, तो वो नेशनल प्रॉब्लम हो जाती है। चाइल्ड लेबर, ये तो क्या दुनिया भर की प्रॉब्लम है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ओके, UN has announced year 1999 as the, ओके, 1999 का ईयर हम कहते हैं इंटरनेशनल एल्डरली ईयर।
it is dash of the child to get education so that he can develop his personality. Okay, वो उसका अधिकार है, तो it is a legal right of the child to get the education. The central government implemented law regarding right to free and compulsory education for the children in year 2009. Okay, मतलब right to education 2009 में imply हुआ था. Dash means every person get nutrition food for remaining active and for healthy life. ठीक है, फूड सिक्योरिटी. और फूड सिक्योरिटी ही ये चीज़ देखता है कि हर एक इंसान को सही से खाना मिले ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी पाए और प्रोग्रेस कर पाए. ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, देखो अभी फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछेंगे. ओके, इसको ट्रू फॉल्स के तौर पर पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकते हैं, 1 मार्क कर भी पूछ सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 वाला अगर नंबर देख लो और ऐसा है कि रिबेलियन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ट्रू एंड फॉल्स, तो अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स याद किया है कि नेशनल प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे फॉल्स लिख के आओगे. बात पकड़ में आ रही है ना. तो ये ऑब्जेक्टिव्स को तो देखो मोल्ड कैसे भी किया जा सकता है, वो तो जो एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो तो उसकी क्रिएटिविटी डिपेंड करता है. और ऑब्जेक्टिव्स वो होता है ना कि आपका टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है. ठीक है, तो इसके लिए इसकी कोई भी लाइक एंडिंग नहीं होती है, हम जितना करवाएं उतना कम है. ओके, तो इसके लिए जैसे कर रहे हैं तो आप समझ के लर्न करना. मेरे जो एक्चुअली अर्थार्थ है मेरा बताने का वो ये है कि समझ के लर्न करना, ताकि अगर मॉडिफिकेशन आ जाता है क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन को समझ के सही से आंसर लिख पाएँ. ठीक है बच्चों, और मुझे पता है इतना तो आप सबके सब बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं ही. ठीक है, अब मेरी ज़रा सी गलती हो तो मैसेज आता है कि यहाँ पे इस टाइम पे मैम ने यहाँ गलती की है. वेल वो अच्छा भी है. ठीक है, गलतियाँ अगर हम करते हैं तो आप रेक्टिफाई कीजिए, जैसे हम आपकी कर रहे हैं आप हमारे कीजिए, और इससे बाकी बच्चों का भी भला हो जाए. ठीक है, गलत कोई क्यों करे, और हमारा कोई इंटेंशन होता नहीं गलत चीज़ करने का, बट इतना सारा होता है तो हमसे भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो चलो बच्चों, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा. अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे. अब वो MCQ, अब इसके बाद MCQ वाला वीडियो आता है, 25 क्वेश्चन वाला आता है, मुझे नहीं पता. ठीक है, तो बट मैं वीडियोस डालती जाऊँगी तो आपको रात तक अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा. एंड मेहनत कीजिए, बस एक और दिन है मेहनत करने का. ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा सा आराम है, और फिर तो आपको 3 महीने टेंशन ही नहीं है, घूमो फिरो ऐश करो. जून में आएगा रिजल्ट. ठीक है, मई जून में आया था. तो चलो बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.